सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुत ही महत्वपूर्ण मांग जनजाति क्षेत्रीय विकास एवं सामाजिक सुरक्षा और कल्याण विभाग, जो अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण जो विषय है उस पर आज चर्चा हो रही है। पक्ष प्रतिपक्ष सभी ने अभी इस चर्चा के बारे में बात की और हमारे संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर साहब और हमारे नेताओं ने जो कल्पना की थी कि अंतिम छोर पर व्यक्ति बैठा हुआ किसी भी जाति या धर्म का हो, सभी को एक समान कैसे जीवन जिए और ऊंच नीच जाति पाति सारी खत्म हो और आम गरीब का कैसे कल्याण हो, इन सब बिंदुओं के लेकर जो संविधान जिस तरह से बाबा साहब ने हमको दिया, आज 70 साल से ज़्यादा समय हो चुका, उसके बाद भी जो उनके मन में कल्पना थी, जो उनके अंदर सोच था कि एक गरीब जिसको न्याय मिलना चाहिए, जिसको समान अधिकार बराबर जीने का और सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए, परंतु आज पूरी तरह से वो आज हम नहीं दे पा रहे हैं। खूब प्रयास किए जा रहे हैं। इस बजट के अंदर भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही शानदार बजट इसके लिए दिया। पैसे भी, राशि भी बढ़ाई 11,000 करोड़ से बढ़ाकर 15,000 करोड़ की, और चाहे निःशक्त जन हो, पेंशन योजना हो, SC ST की छात्रावासों के लिए हो, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल विद्यालय खोलने की, आवासीय विद्यालय खोलने की बात हो, कर्मोन्नत करने की बात हो, अम्बेडकर छात्रावास का निर्माण की बात हो, कई घोषणाएं इस बजट के अंदर की। और इसके पीछे मकसद ये की है कि इन जो गरीब तबके के लोग हैं, जो बिल्कुल इसमें पिछड़े हुए हैं, इनको किस तरह से आगे लाएं और बराबर का जीवन जिए, ये सबकी सोच रही है। और सभी ने यही बात कही कि हम सब मिलकर कैसे इनको आगे लाएं, चर्चा होती है। और सभापति महोदय, मैं तो इतना ही कहूँगा कि ये जो इतनी सारी योजनाएं इस समाज कल्याण विभाग की है, अगर उसकी हम समय पर मॉनिटरिंग कर लें, उन योजनाओं का लाभ आम आदमी को हम आपस में झगड़े नहीं, एक दूसरे को टांग खिंचाई नहीं कराए, इस योजना की समीक्षा कराए, उनका लाभ हर जिला मुख्यालय पर 1 महीने में कमेटी बनाकर उसकी मॉनिटरिंग कराए, उसका लाभ आम तक पहुंचाएं, तो उनको वास्तव में जो लाभ होना है वो तभी हो पाएगा जब इनकी हम समय पर मॉनिटरिंग करेंगे और उनका जो बजट है वो समय पर उनको उपलब्ध हो सके। ये माननीय सभापति महोदय सबसे बहुत ही जरूरी आवश्यक बात है। सभापति महोदय, जो SC ST के लिए बात चलती है, मुकदमों में उनके साथ अन्याय, कई तरह की घटनाएं थानों में, पुलिस में, जिस तरह से अपराध बढ़ रहे हैं, चिंताजनक बात भी है। पर उसमें मेरा सभापति महोदय यही निवेदन है कि जो अपराध दर्ज हो रहे हैं उसके अंदर जो सही है और वाजिब है, उनका तुरंत उस पर निर्णय हो, समय पर उसका चालान हो और उस गरीब को न्याय कैसे मिले, इसमें भी प्राथमिकता होनी चाहिए। कई बात चली, निःशक्त जनों की बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बजट घोषणा में ही बात की कि उनको निःशक्त जन को BPL के समान माना जाए, पेंशन की बढ़ोतरी, वाल्मीकि समाज की बात काफ़ी चली। वाल्मीकि समाज की सभापति महोदय, ये सही बात है कि जो नगर परिषद, नगर पालिकाएँ और जो सारी स्थानीय निकायों में
भर्ती जो हो रही है उसके अंदर आरक्षण रखा, उसमें सभी जातियों को ले लिया, और सफाई सिर्फ वाल्मीकि समाज वाले करते हैं और बाकी वाले ऑफिसों में लग जाते हैं और सफाई नहीं करते हैं, और वाल्मीकि समाज के उन कर्मचारियों में भारी रोष होता है, कई जगह प्रदर्शन भी होते हैं। तो मैं सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि इसमें भी कुछ सुधार होना चाहिए कि जो काम कर सके उनको ही इसमें भर्ती करे, ताकि उनके अंदर ये रोष नहीं रहे। चाहे गाडुलिया लोहारों की बात है, हम चाह रहे हैं उनको प्लॉट मिले, आवास मिले, परंतु उनको भी पूरा अपन दे नहीं पा रहे, आवश्यकता है, उसके लिए भी हमें कुछ ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। सभापति महोदय, मैं ज़्यादा समय भी नहीं लूँगा, और छात्रावास भवन जितने भी है उसका अच्छी तरह से रख रखाव हो, उनके अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं उनको लिए अच्छी खाने की व्यवस्था हो, बिस्तर की व्यवस्था हो, उनको छात्रवृत्ति अच्छी मिले, और विधवा विकलांग जितने भी है समय पर उनको कैसे पेंशन दे सकें। विधवा पेंशन 500 और 750 ये भी कम है, उससे उसका परिवार नहीं चलेगा। पालनहार योजना की बात है, उसके अंदर भी समय पर उनको राशि मिले, ये हमें सबको उसके लिए सोचना चाहिए कि बहुत ही जरूरी है। सभापति महोदय, खाद्य सुरक्षा की बात है, बिल्कुल सही है कि इसमें कई गरीब परिवार ऐसे हैं जो खाद्य सुरक्षा से वंचित है, जिनको वाजिब उनको इसमें जोड़ना चाहिए था, परंतु उसमें रह चुके। पोर्टल बंद है, इसकी पुनः सर्वे करानी चाहिए, और इन खाद्य सुरक्षा में जो बिल्कुल गरीब परिवार छूटे हुए हैं उनको इसमें जोड़ना चाहिए। सभापति महोदय, मैं एसटी के लिए कहना चाहूँगा कि जिस तरह से टाडा माडा योजना लागू है, उन लोगों को जिस तरह से लाभ मिल रहा है, वैसा लाभ हमारे इस जोधपुर संभाग के अंदर एसटी के परिवार के जो भील परिवार है उनको मिलना चाहिए। आज मेरे से पूर्व वक्ताओं ने भी कहा, एक आईएएस आईपीएस और आरएस आरपीएस और डॉक्टर इंजीनियर का लड़का जो परीक्षा करेगा, और एक गरीब झोंपड़ी में और मजदूरी करता हुआ उसका लड़का अगर पढ़ाई करेगा तो वो उसकी बराबरी नहीं कर पाएगा। और इसी तरह से हमारे इस पश्चिमी राजस्थान के अंदर मैं कहना चाहूँगा कि भील परिवार इतने गरीब है, जिनके पास न तो ज़मीन है, न उनके पास पढ़ाई की पूरी व्यवस्था है, न बच्चे पढ़ पा रहे हैं, उनके लिए करने की आवश्यकता है। उनके लिए हम जितना भी करें उनको मुख्य धारा में जोड़ने की बहुत ही आवश्यकता है। इसलिए सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि सरकार भी उनके लिए, इस पश्चिमी राजस्थान के लिए, हालांकि माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद भी देना चाहूँगा, मंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने जोधपुर में मारवाड़ जनजाति बोर्ड का गठन भी किया है, और मुझे उम्मीद है कि उस बोर्ड में वहाँ की जो समस्या है, जो वाजिब बात है, उनके लिए इस बोर्ड के अंदर ये सारी बातें आएगी। सभापति महोदय, मैं सिर्फ 2 मिनट की बात खत्म करूँगा। सभापति महोदय, ये जो मैं कह रहा था कि नौकरी की बात, तो इनके लिए इसमें कुछ, ये जो बिल्कुल गरीब है इनके लिए कुछ प्रतिशत रखे, ताकि वहाँ का नौजवान युवा इसमें नौकरी में कोई भर्ती हो पाएगा। नहीं तो उस एरिए के कोई भी 0% है जो बिल्कुल ही इसमें नहीं आ रहे हैं, इनके लिए भी व्यवस्था करें। और दूसरा, सभापति महोदय, जो कृषि कनेक्शन है, कृषि कनेक्शन आप एससी को तो दे रहे हो, एसटी के वहाँ जो भील परिवार है उनसे भी गरीब है, उनको तो कम से कम आप कृषि कनेक्शन तो प्राथमिकता से दो, ताकि अपना जीवन आत्मनिर्भर तो बना सके। ये बहुत ही जरूरी है। मैं सभापति महोदय सरकार से भी निवेदन करूंगा कि इसको तो हर हालत में इसमें कोई ज़्यादा खर्च भी नहीं लगेगा और इन परिवारों को लाभ दें। मैं सभापति महोदय आपसे यही निवेदन करूंगा कि ये एसटी के लिए जो भील परिवार, इनके लिए सरकार जरूर सोचें, और बाकी जितनी भी योजनाएं हैं उनका लाभ हम तभी दे पाएंगे जब इन सब जितनी भी योजनाओं की मॉनिटरिंग करें। हम सब आपस में मिलजुल कर कैसे उनको ऊंचा उठा सकें, उनको किस तरह से अपने बराबर ला सकें, ये हम सब में प्रयास होना चाहिए। वास्तव में आवश्यकता भी है कि अभी 70 साल बाद भी जो मेरे से पूर्व सभी वक्ता बोल रहे थे कि हम उनको अपने बराबर तक नहीं ला पाए, आवश्यकता है इस पर जोर देने की। और पैसे खर्च करने की भी बात कर रहे थे, पारिक साहब ने बात की, अगर
केंद्र सरकार में जितने थोथे आश्वासन नहीं दिए, आज 2-2 करोड़ नौकरी की बात करते, अगर दे देते इन नौजवान गरीब बच्चों को अगर नौकरी मिल जाती, एक काला धन की बात करते, महंगाई खत्म होती, 15-15 लाख रुपए इन बेचारों के खातों में जमा हो जाते, तो ये गरीबी कहाँ रहती? ये तो जरूर ये आगे बढ़ ही जाते, परंतु सिर्फ थोथी घोषणाओं के साथ इन्होंने कुछ नहीं किया। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद।